तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई ये न्यूज़ तो किसी से अनजान नहीं है कि निक वॉकर लास्ट 1-1.5 महीने से अपने हैमस्ट्रिंग के टीयर को लेकर सफ़र कर रहे हैं, जहाँ की इसको लेकर कुछ लोगों को लगता है, इवन निक को खुद को भी लगता है कि ये इंजरी ज़्यादा कोई बड़ी इंजरी नहीं है, इवन एक माइनर इंजरी है। वहीं कुछ पर्सन्स इवन शॉन रे जैसे लेजेंड का ये कहना है कि ये उन्हें एक थ्रेट लगता है, क्योंकि हाल ही में बस जे कटलर के पॉडकास्ट में शॉन रे आए थे और उनका साफ कहना है कि हैमस्ट्रिंग की इंजरी कोई मजाक की चीज़ तो नहीं है। इवन शॉन रे का मानना है कि उससे अच्छा आपके बैक में इंजरी आ जाए, क्योंकि आप उस इंजरी से रिकवर होकर फिर कम बैक कर लोगे। बट इस इंजरी का तो कुछ अता पता ही नहीं होता। इवन अगर आपके बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में भी टीयर आते हैं फिर भी वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद आप कम बैक कर सकते हो। बट जब बात आती है एक हैमस्ट्रिंग इंजरी की, तो उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही कम बैक कर पाते हैं, क्योंकि शॉन रे कह रहे थे कि शायद उन्होंने भी अपनी आज तक के लाइफ टाइम में किसी को एक हैमस्ट्रिंग की इंजरी के बाद कम बैक करते हुए तो नहीं देखा होगा, क्योंकि उस जगह की मसल ही बाकियों से अलग है। बट स्टिल निक जिस तरह के डिटरमाइंड और फोकस्ड बॉडी बिल्डर है, तो शॉन का मानना है कि निक शायद उस चीज़ के बावजूद कमबैक करेंगे, और सिर्फ कमबैक ही नहीं बल्कि एक ऐसा कमबैक जिसको कि पूरी इंडस्ट्री यानी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एक लंबे अरसे तक याद रखने वाली है। साथ ही साथ शॉन रे का ये भी मानना है कि निक कमबैक तो करेंगे ही, बट साथ ही साथ उनके अंदर वो पोटेंशियल भी है कि वो आगे जाके मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी क्लेम करे। खैर इस बात पे मैं कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि शॉन रे खुद एक लेजेंड है, तो उनके बात को मैं काटने वाला तो कोई नहीं। हाँ, बट इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि निक कमबैक करेंगे, और जब भी करेंगे वो एक एनॉर्मस फिजिक के साथ करेंगे, क्योंकि भाई जब भी हम मसल टीयर से कमबैक की कहानी याद करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में शायद केविन लेवरोनी का ही नाम आता है, क्योंकि शायद 1993 में उनको पेक टीयर का सामना करना पड़ा था। एंड वो ऐसा समय था जहां सबको लगा था कि शायद केविन अब कमबैक तो नहीं करने वाले एंड अब उनको रिटायरमेंट लेना होगा। बट उसके बावजूद उन्होंने नेक्स्ट ईयर कमबैक किया और आते ही आर्नोल्ड क्लासिक को जीत लिया, और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि वो लगातार 3 टाइम्स ओलंपिया में सेकंड प्लेस पे भी आए। तो देखने जाए तो इंजरी तो बस एक पार्ट है बॉडी बिल्डिंग करियर का, और इसके बावजूद भी हमने बड़े बड़े लेजेंड्स को कमबैक करते हुए और शो जीतते हुए देखे हैं। और मेरा मानना है कि निक भी इस इंजरी के बावजूद एक बहुत बढ़िया और सक्सेसफुल कमबैक करेंगे, और शायद हो सके कि इसके बाद उनका भी नेम लेजेंड्स की कैटेगरी में आ जाए। अब भाई फाइनली सैमसन दादा की तरफ से उनका साफ अनाउंसमेंट आ गया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने वाला है। तो ये तो साफ बात है कि सैमसन स्टेज पर तो आएंगे ही, साथ ही साथ उनका जो टाइटल है उसको भी डिफेंड करेंगे। अब पहले तो बात ये थी कि सिर्फ शायद वो ओहायो वाले शो में ही कम्पीट करेंगे, बट अब उनका कहना है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी कम्पीट करेंगे, क्योंकि वो शो उनके होम टाउन में ही होने वाली है। हालांकि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो शायद मार्च में होगा और यूके वाला शो शायद उसके 2 हफ्ते बाद। वैसे फिलहाल शायद सैमसन दिसंबर के एंड तक अपने रिबाउंड पीरियड में रहने वाले हैं, एंड उसके बाद शायद वो अपने प्रेप को शुरू करेंगे। वैसे शायद आप सबके मन में ये सवाल आ सकते हैं कि कैसे सैमसन इतने शोज लगातार खेले जा रहे हैं। तो भाई जैसा कि मेरा पहले भी कहना था कि सैमसन को मैं पास्ट से फॉलो कर रहा हूँ, और सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि 2021 में उन्होंने 5 शोज में लगातार बैक टू बैक कम्पीट किया था। 2020 में भी उन्होंने 4 शोज खेले थे, 2019 में भी 4 शोज, एंड इवन इस साल भी उन्होंने लगातार 4 शोज खेले हैं। तो देखने जाए तो ये तो बस अपने लाइन पे ही चल रहे हैं, एंड शायद 2024 का साल ऐसा बन सकता है कि वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे, यानी उससे भी ज़्यादा शोज में कम्पीट कर दे। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई हमारे मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के रिगार्डिंग। अब जैसा कि न्यूज़ आप सब जानते हो कि 2024 का जो ओलंपिया होगा वो 60वां ओलंपिया होने वाला है, तो इसी खुशी के लिए ओलंपिया फिर से एक बार होने जा रही है लास वेगस में, जो कि होगी अक्टूबर के 10 से 13 तारीख के बीच। तो देखने जाए तो ओलंपिया में शायद अब फिर से 11 महीने जैसा ही टाइम रह गया है, एंड इस बार ओलंपिया अथॉरिटी का कहना है कि उनका प्लान भी इस बार कुछ अलग है, जहां की वो सारे लेजेंड्स जिन्होंने ओलंपिया को एक बढ़िया लेवल पे प्रमोट किया है, साथ ही साथ जो वीडर के लिए कुछ खास और यादगार चीज़ें वो करने वाले हैं। खैर प्लान तो अभी उन्होंने पूरा रिवील नहीं किया, बट आने वाले समय में इसका अंदाजा सबको लग जाएगा कि इस ओलंपिया में क्या अलग होने वाला है। अगली अपडेट है भाई अर्श केलेसिंस्की की तरफ से, एंड फिलहाल उनके तरफ से जैसा फिजिक अपडेट आया हुआ है, मतलब अभी अर्श जैसे श्रेडेड चल रहे हैं, तो बाकियों को क्या, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि शायद ये फिर से किसी शो में कम्पीट करेंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने 2 शोज जीते हैं, इसके बावजूद कि वो पहले से ही ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है। बट स्टिल अभी अर्श इतने कंडीशनड है जहाँ की उनको अपने रिबाउंड पीरियड में जाना चाहिए था, और उसके बाद ऑफ सीजन लगा के नेक्स्ट ओलंपिया पे फोकस करना चाहिए था। बट शायद लग ऐसा रहा है कि अर्श फिर से शो खेलने के इरादे से है। वैसे फिलहाल का तो पता नहीं, बट अभी मुझे इनके करंट कंडीशनिंग को देखने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये फिर से इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर सकते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि शो में प्राइज मनी भी बढ़िया है, तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि ये कम्पीट करे। अब भाई हार्डी शोपेन फिलिथ और हैनी रैम्बो तीनों अभी है दुबई में, क्योंकि अब होने वाली है दुबई मशल शो। वैसे एक बात है कि लास्ट टाइम हार्डी जितने डिप्रेस्ड दिख रहे थे, मतलब इस ओलंपिया के बाद, अभी कहीं ना कहीं वो थोड़े रिलैक्स और मोटिवेटेड दिख रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके साथ 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया फिलिथ भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी हार्डी को एक पॉजिटिव एनर्जी तो मिल ही रही होगी। वैसे कुछ बेकार की बातें चल रही थी कि शायद अब हार्डी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या वो ले लेंगे, क्योंकि वो टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाए।
तो पहली बात तो इन बातों का कोई सेंस नहीं है, एंड दूसरी बात कि जितने भी टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं तो मिस्टर ओलंपिया का स्टेज उनके लिए उनके घर जैसा ही है। मतलब देखने जाए तो वो लोग बॉडी बिल्डिंग से ही बिलोंग करते हैं, और एक हार के बाद कोई ओलंपिया रिटायरमेंट लेने का सोचेगा भी नहीं, खासकर हार्डी जैसे बॉडी बिल्डर्स। एंड ये भी पक्का है कि हार्डी नेक्स्ट ईयर और इंप्रूव होकर आएंगे। और इसकी लास्ट अपडेट भाई जॉन प्रैडल्स की तरफ से। अब इनको शायद आप सब जानते ही होंगे, इस यंग मास मॉन्स्टर को। वैसे मुझे इनका करेक्ट एज तो अभी याद नहीं आ रहा, बट शायद ये अभी 22 या 24 साल के हैं। एंड यही वो बॉडी बिल्डर है जो कि इस साल इम्प्रो क्लासिक के स्टेज में माइकल क्रीजो को साइज के मामले में थोड़े बहुत टक्कर दे रहे थे। हालांकि एज ए न्यू प्रो इनके लिए लाइनअप कम्पिटिटिव थी, स्टिल शायद इन्हें 5th प्लेस मिला था, बट उसके बाद से ये ऑफ सीजन पे थे। एंड अभी इनकी फिजिक तो और भी ज़्यादा मासिव लग रही है पहले से। मतलब इन्होंने अपने मास को और भी ग्रो किया है, खासकर अपने बैक में। बट इनको स्टेज पे उस प्रो लेवल वाली कंडीशनिंग को भी लाना होगा। अगर ये एक बढ़िया प्लेसिंग चाहते हैं तो शायद 2024 में ये कम्पीट कर सकते हैं। बाकी इस यंग बॉडी बिल्डर से बहुतों को उम्मीदें हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।